हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जितनी भी हम क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं उन सभी के जो पीडीएफ नोट्स हैं प्लस जो हमारे फ्री कोर्सेज हैं, फ्री कंटेंट हैं, वो सभी हमारी एग्जाम प्रेप ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो जाइए जल्दी से डाउनलोड कीजिए एग्जाम प्रेप ऐप। उसके ऊपर ही हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल हैं डीबीएफ और जैब एग्जाम के लिए, तो वहां पर उनकी डेमोज भी अवेलेबल हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए एग्जाम प्रेप ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं हम अटल पेंशन योजना के बारे में। तो अटल पेंशन योजना किस प्रकार की योजना है? ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की थी। 2 इंश्योरेंस से संबंधित थी और एक आपकी पेंशन से संबंधित थी। जो इंश्योरेंस से संबंधित थी उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम थी और एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थी। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि एक अटल पेंशन योजना के नाम से लॉन्च की थी। तो ये स्कीम जो पर्टिकुलरली लॉन्च की गई थी, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक जो रिटायरमेंट के टाइम पर या एज द एज ऑफ 60 के टाइम पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, कोई वर्कर है कहीं पर जॉब कर रहा है, तो वो जब तक जॉब कर रहा है वो कमा रहा है और उससे उसका दाना पानी चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो 60 ईयर का हो जाएगा, उसके बाद उसके पास अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए क्या सोर्स ऑफ इनकम होगा? तो उसके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। अगर आपने कहीं पर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब की है तो आपका तो एक कॉर्पस बना होगा ऑलरेडी, आपकी एक पेंशन आएगी जिसके लिए आपने ही कंट्रीब्यूशन किया होगा। लेकिन एक जो वर्कर है, किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता है या कोई मजदूर है, उसके पास तो इस प्रकार की कोई स्कीम नहीं है ना। तो उन्हीं लोगों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फोकस करके अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था मई 2015 के अंदर, जिसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति एनरोल करता है तो उसको एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो कंट्रीब्यूशन आप मंथली, क्वार्टरली और ईयरली भी डिपॉजिट कर सकते हैं। जब वो कंट्रीब्यूशन आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो पेंशन मिलेगी 60 की एज कंप्लीट होने के बाद, उसकी जो रेंज रहेगी 1000 से 5000 के बीच में रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम को कौन अवेल कर सकता है, इसके अंदर कौन एनरोल कर सकता है। अगर आपकी उम्र है 18 वर्ष या 40 वर्ष के बीच में, तो कभी भी आप इस स्कीम के अंदर एनरोल कर सकते हैं और एज के अकॉर्डिंग ही आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा। अपना जो चार्जेज हैं वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि पूरा नाम क्या बनता है, अटल पेंशन योजना, मई 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। बेसिकली स्पेसिफिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर एनरोल होने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, वो एज होनी चाहिए 18 से 40 के बीच में, 18 से 40 के बीच में। और कम से कम आपको जो डिपॉजिट करना होगा इसके अंदर पैसा, वो 20 साल तक डिपॉजिट करना होगा। और इसके अंदर जो आपको पेंशन मिलेगी वो 60 की एज कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। तो अगर आपको 60 की एज में पेंशन चाहिए तो आपको 40 की एज तक क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। और 40 में भी अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हैं तो 40 से 60 के बीच में आप डिपॉजिट करते रहेंगे और 60 की एज में आपको क्या होगा, पेंशन मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं देन आप भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, कोई भी एनरोल कर सकता है। बस कंडीशन एक रहेगी कि आप टैक्स पेयर ना हो। अक्टूबर 2022 से ये कर दिया गया था कि अगर कोई भी टैक्स पेयर है तो वो इसके अंदर क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपको कंट्रीब्यूशन पे करना है वो कैसे कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली आप इसके अंदर प्रीमियम पे कर सकते हैं। और जो एस्योर्ड आपको जो पेंशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीब्यूशन, वो मिनिमम 1000 रहेगी और मैक्सिमम आप 5000 ले सकते हैं पर मंथ। तो जिस हिसाब से भी आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा कि जितनी भी आपको पेंशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन मिनिमम जो अमाउंट रहेगा वो 1000 और मैक्सिमम जो हो सकता है आपके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वो कितना रहेगा, 5000 रहेगा। तो ये रेंज आपसे पूछी जाती है
ठीक है, इस पेंशन की। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसके अंदर, इस कंट्रीब्यूशन के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल रहेगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ पे करेगी। तो इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए तो इनिशियल मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर क्या करता है, एनरोल करता है, तो मैं भी उसका 50% या मैक्सिमम अप टू 1000 तक का क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन करूंगी। ठीक है, किसने कहा था, सरकार ने। तो आइए पढ़ते हैं गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन। तो 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन और 1000 पर एनम विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, मान लो आप 5000, तो गवर्नमेंट 5000 नहीं करेगी, वो क्या कहेगी, मैं मैक्सिमम 1000 रुपए पर ईयर करूंगी। या अगर आप मान लो 500 ही डिपॉजिट कर रहे हैं पूरे एक साल में, तो 500 का 50% कितना आ गया, 250। तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आपके केस में कितना रहेगा, 250 रहेगा। तो जितना भी आपने डिपॉजिट किया है उसका 50% गवर्नमेंट करेगी या मैक्सिमम 1000 तक कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, लेकिन कब तक करेगी, किन के लिए करेगी, तो पहले 5 साल तक करेगी। और किन कैंडिडेट के लिए, जो इस स्कीम के अंदर एनरोल कर लेंगे 31 दिसंबर 2015 तक। ठीक है भाई, जून में इसको लॉन्च किया गया था, मई में अनाउंस किया गया, जून में इसको लॉन्च किया गया। तो जून से दिसंबर के बीच में, जून से दिसंबर 2015 के बीच में जिन जिन लोगों ने इसके अंदर एनरोल किया होगा, उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 1000 रुपीज किसने पे किया होगा, गवर्नमेंट ने पे किया होगा। कितने बारी किया होगा, तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, यानी कि अप टू 5 ईयर के लिए। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और जो टैक्स पेयर है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मान लो आपकी एज ही 18 है और आप चाहते हैं कि भाई मुझे जब मैं 60 का हो जाऊं तो 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलती रहे, तो अगर आप 18 की एज में इसके अंदर क्या करते हैं, एनरोल करते हैं, तो आपको पे करना होगा 42 रुपीज पर मंथ। तो आपको क्या करना होगा, 42 रुपीज पर मंथ। और आपकी एज हो गई है मान लो 30। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जैसे आपकी 60 की एज हो तो आपको 1000 पर मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, तो आपको पे करना होगा 116 रुपीज पर मंथ। अगर आपकी एज है 40 इयर्स की और आप चाहते हैं 60 की एज में मुझे 1000 रुपीज पर मंथ क्या मिले, पेंशन मिले, तो आज आपको पे करना स्टार्ट करना होगा 291 रुपीज पर मंथ। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5000 यानी कि मैक्सिमम पेंशन मिले, मैक्सिमम पेंशन मिले, और मेरी एज क्या है, फॉर एग्जांपल 18 ईयर है, आपकी एज 18 ईयर है, तो आपको 210 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, पर मंथ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 30 ईयर की एज है तो 577 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और अगर आपकी एज 40 इयर्स है तो आपको 1454 रुपीज पर मंथ क्या करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो बस ये 3 केस आपको याद रखने हैं। बाकी मैं बहुत सारे केसेस आपको टेबल के थ्रू शो करूंगा, तो उनको आप अपनी नॉलेज के लिए आप सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम में पूरी टेबल नहीं पूछी जाएगी आपसे। फिर हम बात करते हैं कि आपने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, हर महीने डिपॉजिट करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में अगर आप इस कंट्रीब्यूशन को बंद करना चाहते हैं और वो पैसा निकालना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो अगला पॉइंट है विड्रॉल बिफोर द 60 ईयर्स। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसी कंडीशन में जो आपका स्पाउस है या आपका जो नॉमिनी है उसको ये पैसा मिल सकता है डेथ के केस में, या आपको कोई टर्मिनल सीरियस कोई इलनेस है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस कॉर्पस को निकाल सकते हो। आपको वन टाइम विड्रॉल हो सकता है सारा का सारा पैसा। उसके बाद गारंटीड पेंशन कब मिलेगी आपको, 60 की एज होने के बाद, ये हमने देख लिया। स्पाउस को क्या बेनिफिट मिलेगा, स्पाउस विल रिसीव द पेंशन अमाउंट इन केस ऑफ द सब्सक्राइबर डेथ बिफोर द 60 ईयर्स। तो अगर मान लो कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी एज 60 से पहले ही डेथ हो जाती है, तो उसके स्पाउस को वो पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जब वो 60 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, स्पाउस है ही नहीं, तो उसके बाद जो नॉमिनी है उसको मिल जाएगा बाद में ये सारा का सारा पैसा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस स्कीम को मैनेज कौन करता है। तो दिस स्कीम इज मैनेज बाय PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है, हाँ इसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आप बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, और किसी भी बैंक के थ्रू इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो ये थी अटल पेंशन योजना। मेजरली इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, एज लिमिट याद रखनी है। तो 18 से 40 वर्ष की क्या रहेगी, एज लिमिट रहेगी। 60 की एज में आपको पेंशन मिलेगा। आपको प्रीमियम आपको पेंशन अमाउंट याद रखना है, मिनिमम 1000 मिलेगा और मैक्सिमम आपको 5000 मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट
कैलकुलेट करके क्या करना होगा, पे करना होगा। पीएफआरडीए ने इसके लिए कंप्लीट चार्ट बनाया हुआ है कि किसको कितना पे करना होगा। तो चलिए मैं आपको वो शो कर देता हूं चार्ट। तो अगर आप इस स्कीम के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको क्या चाहिए, मैं यहां पर एक बार क्लिक कर लेता हूं। ओहो, वेट कीजिएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 1000 रुपीज आपको कम से कम पेंशन मिले और आपकी एज 18 से 40 के बीच में लाई करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम अमाउंट दिए गए हैं कि अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं, क्वार्टरली पे करना चाहते हैं या हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं, तो वो अमाउंट कैलकुलेट करके आपको दिया गया है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले, गारंटेड पेंशन मिले 2000 रुपीज, तो आपको ये सब प्रीमियम यानी कि जो कंट्रीब्यूशन वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आप 3000 चाहते हैं, ठीक है, 3000 के अकॉर्डिंग ये सब कंट्रीब्यूशन दिया गया है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। अगर आप चाहते हैं 4000 पेंशन मिले तो ये सब आपकी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं 5000 पेंशन मिले तो ये सब अमाउंट कैलकुलेट करके दिया गया है। ये सब आपको याद नहीं करना, जब आपको एनरोल करना होगा तब आपके लिए नीड होगी ये कि भाई पता तो लगे कि कितना पे करना होगा। ठीक है। तो ये था आपका अटल पेंशन योजना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दूंगा। और साथ ही मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम प्रेप ऐप को तुरंत डाउनलोड कर ले, ये आपकी सफलता का एक रास्ता बन सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।